जो सोक्रेटिस है यानी कि जो सुकरात है वो प्लेटो के गुरु हुआ करते थे, है ना। और सुकरात को देखकर ही प्लेटो ने कई सारी चीजें सीखी हैं। 427 ईसा पूर्व में जन्म किसका हुआ? प्लेटो का जन्म हुआ 427 ईसा पूर्व में, ठीक है। और अपनी जन्म के 20 साल बाद यानी कि जब वो 20 वर्ष के थे ना, 20 वर्ष के थे कौन? प्लेटो। जब प्लेटो 20 वर्ष के थे तब वो पहली बार अपने गुरु सुकरात से मिले, सोक्रेटिस से मिले। और सुकरात तब के समय पर एथेंस में क्या करते थे? सुकरात के समय पर ना बेसिकली ज्ञान की खोज करते थे, यानी कि वो ना वाद विवाद के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू असली ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। वहां पर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते थे एथेंस में। वो किसी चौक चौराहे पर खड़े हो जाते थे, बाजार वगैरह में खड़े हो जाते थे और डिस्कस करते थे लोगों से एक्चुअल में। और इन्हीं सारी चीजों को देखकर प्रभावित हुए कौन? प्लेटो। प्लेटो ने काफी सारी कविताएं लिखी थी, ऐसा कहा जाता है प्लेटो ने कई सारी कविताएं लिखी थी। लेकिन जब वो अपने गुरु सोक्रेटिस से मिले तो उन्होंने अपनी सारी कविताएं जला दी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यार मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है। जिस व्यक्ति से मैं मिलकर आ रहा हूँ, सोक्रेटिस से जो मैं मिलकर आ रहा हूँ, उनके पास एक्चुअल में कितना नॉलेज है। सोक्रेटिस का एक फेमस डायलॉग था। क्या डायलॉग था? मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये डायलॉग था बेसिकली किसका? सोक्रेटिस का। सुकरात ये कहते थे कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यानी कि बेसिकली ऐसा क्या होता है, मतलब अगर आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो हम अक्सर ये सोचते हैं थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज आया तो हमको लगता है हम बहुत सारी चीजें जानने लग गए हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। नॉलेज की कोई सीमा थोड़ी ना है। आप जितना जानोगे आपको उतना कम लगता जाएगा। तो सोक्रेटिस यही कहते थे। भले आप बाकी सारे लोग कहते थे कि सोक्रेटिस के पास कितना ज्ञान है, लेकिन सोक्रेटिस अपने बारे में ये कहते थे कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सीधी सी बात है। यानी कि मेरे पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है। भले आपको लगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं जानता। और इसी बात ने प्रभावित किया किसको? प्लेटो को। जब प्लेटो की आयु 20 वर्ष थी तो वो फर्स्ट टाइम सुकरात से मिले और उसके बाद वो सुकरात के शिष्य बन गए। उसके बाद वो सुकरात के साथ ही रहते थे मैक्सिमम टाइम, उनसे काफी शिक्षाएं ग्रहण करते थे, है। और बाद में हम देखेंगे कि प्लेटो की कई सारी रचनाएं भी हैं जिन रचनाओं में उन्होंने अपने गुरु सोक्रेटिस के नाम का यूज किया है अपनी रचनाओं में। तो वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे।